हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, यह बात आप लोग ध्यान रखने। 5 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके सुपर टेट, पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी अगर यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आगामी 6 वर्षों में, जो भी कोई होने 6 महीने में, सॉरी, जो भी एग्जाम होने के लिए है, ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इसके साथ आप लोग 8 बजे मैथ की क्लास ऑनलाइन होती है, 5 बजे प्रैक्टिस पेपर होता है, वो सभी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होंगे ये सारी चीजें, ध्यान रखना। तो ये देखो, हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में किस वन्यजीव आबादी में 200 की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा है जहां पर 200 की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। तो फटाफट आप लोग बताएंगे। एक सींग वाले गैंडा, हाथी या भालू या सांवर? तो ध्यान रखना, एक सींग वाले गैंडे की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में इगा स्वित के या इगा स्वितयेक ने 82 ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। एक 82 ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, ये किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? जो इगा स्वितके, ये बहुत बढ़िया टेनिस खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना, इन्होंने नाओमी ओसाको को हराया है। किसको हराया है? नाओमी 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 ओसाका को हराया है, जो जापान की है। क्या है? जापान की है। फाइनल में इन्हें हरा दिया है इगा स्वितके ने, ध्यान रखना। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इंपोर्टेंट है। और ध्यान रखना, इगा स्वितके ये कहाँ की है? पोलैंड की। बड़ा नाम कठिन है, स्वितयेक, इगा स्वितयेक, ध्यान रखना, ये कहाँ की है? पोलैंड की है। अभी ध्यान रखना है, भारत ने अपना, ये पोलैंड यूक्रेन के पास में है, भारत ने अपना दूतावास जो है अभी पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न पे चलता। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, और ये शीर्ष खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या कह रहा है कि हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, कौन सा बेटा? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा। यहाँ एक कार्यक्रम चलाया जाता था, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा बेटा? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। ये किससे संबंधित था? ध्यान रखना है, प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम था, 15 वर्ष से अधिक आयु की, जो लोग 15 वर्ष से अधिक आयु के हैं, मतलब कितनी भी फिर अधिक आयु के हों, अगर उन्हें पढ़ना लिखना, नाम लिखना, इस तरीके की चीजें नहीं आ रही हैं, तो ये प्रौढ़ शिक्षा उनको दिलाई जा रही थी। लेकिन अब क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, मतलब अब सभी को, कोई एज नहीं, मतलब सभी को अब शिक्षित करना है। ये केंद्र सरकार की एक पहल है। किसकी बेटा? केंद्र सरकार की पहल है, ये आप लोग ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति में ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखना है। अगर आप टेट, सुपर टेट के विद्यार्थी हैं, सुपर टेट अगर आपको देना है, तो डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। ये देखिए भैया क्या प्रश्न आया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थल पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, अभी ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपको, प्रश्न घुमाकर भी पूछ ले सकता है कि नेपाल, हाल ही में भारत में नेपाल के प्रधानमंत्री आए, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो शेर बहादुर उनका नाम है। अगर देउहा या ना याद रखो तो शेर बहादुर ये घूमने आए उत्तर प्रदेश में। इंपोर्टेंट इसलिए हुआ कि ये शेर बहादुर उत्तर प्रदेश में घूमने चले आए, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी में चले गए। कहाँ चले गए? वाराणसी में। और उन्होंने देखा, सारी चीजें देखी, उन्होंने कहा कि हम वृद्ध आश्रम की एक नींव रखी गई। इन्होंने वहां पर एक आश्रम खोला गया, वृद्धा आश्रम जिसे कहते हैं। वहां पर कहां पर खोला गया बेटा? वाराणसी में खोला गया। कहां पर खोला गया? वाराणसी में खोला गया, ये ध्यान रखना है। और ये जो इसका जो निर्माण है वो नेपाल सरकार के सहयोग से किया जाएगा। 40 लोगों की टीम आई है भारत में। कितने लोगों की? 40 लोगों की टीम आई है। ये तो प्रश्न नहीं आएगा कितने लोगों की टीम आई है, बस ये ध्यान रखना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर हैं, और इन्होंने यूपी में आए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहां पर आए? वाराणसी में आए, इन्होंने वृद्ध आश्रम खोला है। तीनों चारों प्रश्न जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपकी संभावनाएं बनती हैं। भैया लिख लो, छपेगा। गारंटी
101% कहीं ना कहीं छपेगा। और ये मेरी वाणी है, ध्यान रखना, अगर कोई एग्जाम हाल ही में होगा अगले 2-3 महीने में 100 या 1 करोड़% ये छप जाएगा। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? बहुत बार ये प्रश्न बनता है। भारत सेमीफाइनल में, क्या बताऊं, जाते जाते हार गया। शायद नो बॉल ना होती तो आज भारत भी सेमीफाइनल हो सकता, फाइनल खेल रहा होता। लेकिन अगर वो मैच जिसने देखा हो तो बहुत ही उस दिन मन खराब सा हो गया था। महिलाएं बिल्कुल मैच भारत जीत की श्रेणी पर ही खड़ा था, लेकिन तब तक एक नो बॉल हो गई और मैच हाथ से भारत से निकल गया। तो महिला क्रिकेट विश्व कप ये किसने जीता है, पहले इसकी भी बात करेंगे। ये किसके 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 बीच फाइनल हुआ है, महत्वपूर्ण ये है फाइनल किसके किसके बीच हुआ। तो ध्यान रखना, फाइनल मैच खेला गया किसके किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया, किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच फाइनल खेला गया। महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रही, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच फाइनल खेला गया और ये इस बार फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। 7वीं बार विश्व कप जीता है। कितनी बार? 7वीं बार ये ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीत लिया है, सोचो। तो महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है, ये भी आप लोगों को प्रश्न अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत काफी प्रश्न बन जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। और अगर पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, तो ध्यान रखना एल्सा हिली। कौन बनी है? एल्सा हिली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एल्सा हिली। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है ना, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है एल्सा हिली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ध्यान रखना, एल्सा हिली को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया लगातार 7वीं बार जीता है। किसके किसके बीच फाइनल हुआ? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच फाइनल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जीता है इसमें, महिला विश्व कप है। हाँ, आयोजन कहाँ हुआ, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ। ध्यान रखना, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, न्यूजीलैंड। कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और इसका कौन से नंबर का संस्करण था? ध्यान रखना, 12वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। तो एक एक नोट डाल के लिखेंगे, ये महिला विश्व कप का 12वां संस्करण था। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एल्सा हिली थी। तो ये 5 पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया टीम, ये देख लीजिए भाई साहब, क्या जौहर दिखाया है एल्सा हिली। तो भैया क्या बैटिंग करती है, उसकी तो बात ही ना करो। अगले पे आते हैं, भारत के रुपए कार्ड को जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन सा देश भारत के बाहर बन गया है? ये भी बहुत बार प्रश्न आता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है कि भारत के रुपए कार्ड को जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान रखना, नेपाल। इस रुपए कार्ड को जारी करने वाला, भारत का है ये रुपए कार्ड, इसको जारी करने वाला नेपाल दुनिया का चौथा देश बना। कौन से नंबर का बना? चौथा देश बना। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम 2.0, क्या बेटा? सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत मार्च 2022 में की थी। इसका उद्देश्य बताएं। सुजलाम 2.0 ग्रे वाटर का प्रबंधन करना, पेयजल का प्रबंधन करना, वर्षा जल का संरक्षण करना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सुजलाम 2.0 का उद्देश्य यही है कि ग्रे वाटर का क्या करना है? प्रबंधन करना। अब वास्तव में आपके दिमाग में सर ये आएगा कि सर ये ग्रे वाटर क्या होता है? तो ध्यान रखना, ग्रे वाटर कुछ नहीं, जो आप रसोईया में जल इस्तेमाल करते हो, बाथरूम में नहाने में जल इस्तेमाल करते हो, बस इस सुजलाम 2.0 अभियान के तहत ये किया जाएगा कि अब जल को शुद्ध बनाया जाएगा, खेतों में, पौधों में डालने योग्य बनाया जाएगा। ये इस सुजलाम 2.0 का अभियान है। सीधा ये भी प्रश्न बन सकता है, सुजलाम 2.0 का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, जल के मतलब जल को शुद्ध करने के लिए है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रे वाटर प्रबंधन, ये आप लोग ध्यान रखना है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न पे आते हैं,
4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिले का शुभारंभ किया है? या 13 नए जिले बने हैं और उस राज्य में 13 ही जिले थे, 13 नए जिले और बन गए हैं। अब इसकी शुरुआत हो गई, अब 13 दूनी 26 जिले हो गए हैं। ये ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश, एपी। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, अभी एक और न्यूज आई थी कि 2 उत्पादन, फल के उत्पादन में और सब्जी के उत्पादन में। तो ध्यान रखना, सब्जी के तो उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है, लेकिन फल के स्थापन में, वो उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन यहाँ फल के उत्पादन में यूपी की बात की जाए तो यूपी इसमें तीसरे स्थान पर है। हमें तो यूपी से मतलब है भाई। प्रश्न ऐसा नहीं कि बाहर से भी नहीं पूछ सकता है, संभावना यूपी से ज्यादा रहती है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो और देखता है कि आपको यूपी का सारी चीजें पता है नहीं। इंपोर्टेंट, लिख लो बेटा, छपेगा। हमने कहा एक एक प्रश्न आप चैलेंज लेके कहते हैं आप ये प्रश्न इनका सर, ये प्रश्न हमें नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें ढूंढने में कम से कम 2 से 3 घंटे बर्बाद होते हैं, ध्यान रखना। 4 अप्रैल 2022 को 24वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? ये 64वां ग्रैमी अवार्ड हुआ है, इसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। ये 64 है। ये एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है, इस तरीके से अवार्ड होता है, यहाँ पर आपका नाम अंकित होता है, ये ध्यान रखना है। ये 64वां ग्रैमी अवार्ड है, ये भी ध्यान रखना है। कौन से नंबर का है? 64वां है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? फोक लोरे ने जीता है, गोल्डन ओवर ने जीता है, रेड वन ने जीता है या बीआर ने जीता है? ध्यान रखना किसने जीता है? ये बीआर ने जीता है। किसने जीता है? बीआर एल्बम ने जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। ये फोक लोरे ये पिछली बार जीता था, ये भी आप लोग ध्यान रखना है, लेकिन आपको बीआर ही ध्यान रखना है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर का जीता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 अप्रैल 2022 को किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर क्या लगा दिया है भाई? प्रतिबंध लगाने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है अफीम की खेती पर। क्या वो देश अफगानिस्तान है, जापान है, चीन है, पाकिस्तान है? अब अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, अफगानिस्तान ने लगाया है। वास्तव में अफगानिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, जो ज्यादातर अफगानिस्तान को जो बाहर से अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान अभी तक इतना खुशहाल, अगर थोड़ा बहुत जो खुशहाल है वो अफीम की खेती से ही उसे अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन अब अफीम की खेती पर भी क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी हाल ही में श्रीलंका में आपातकाल है जैसी स्थितियां हैं, कंगाली पर जा रहा है, वो भी बहुत भयानक स्थितियां पैदा हो रही हैं। वो भयानक स्थितियां, श्रीलंका ने कई चीजें ऐसी की हैं, ऐसी स्थितियां श्रीलंका में पैदा क्यों हुई हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा श्रीलंका को, क्योंकि उसका पर्यटन जो बढ़ावा था, पर्यटन से बहुत अच्छी खासी श्रीलंका को कमाई होती थी, वो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई है। उसके बाद दूसरे सापेक्ष में बात करें तो श्रीलंका ने कुछ ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक जैसे फरमान ज्यादा जारी किए हैं। वो बुद्धिमान तो था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उसके फरमान सही नहीं हुए। लेकिन ऐसे ही वहां के राजपक्षे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसे ही फरमान जारी किए, लेकिन वो भी फरमान सही नहीं हुए। बताओ, उन्होंने रुपए छापना अधिक कर दिया। भैया, आपको पता होना चाहिए कि रुपए अधिक छापने से आपकी ये सोचो कि महंगाई कम हो जाए, तो आप गलत चीजें से सोच रहे हो। इतना तो कर्ज पहले से ही है, क्या बताऊं। भारत अब सहयोग कर रहा है, अच्छी बात है, भारत ने यहाँ पर चावल वगैरह, तेल वगैरह का सहयोग किया है, चलो वो अलग बात है। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओरबन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? विक्टर ओरबन। आप देखो ध्यान से, अगर आप लोगों को कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसकी ट्रिक बनी होनी चाहिए। आप लोग ऐसी मूवी में देखते होंगे, विक्टर, है ना, विक्टर जोन्स, ये ओरबन। तो यार रोमानिया के प्रधानमंत्री विक्टर बने, या कतर के, हंगरी के, इटली के। जब मूवी देख रहे होते हो, उसमें विक्टर नाम का व्यक्ति आता है और मान लो कुछ खा रहा हो, और सामान्यतः लड़कियों की चीज, ऐसी चीज खा रहा हो,
पास्ता, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, एकदम विक्टर जैसा व्यक्ति भी खा रहा होगा तो आपको भी बहुत तेज भूख लगाएगी। भूख मतलब हंग्री, एक इस तरीके से ध्यान रखना है। तो विक्टर ऑर्बन किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ध्यान रखना, हंगरी के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मेरी समझ में प्रश्न। ये देखो विक्टर ऑर्बन है। अरे भैया ये खाएंगे तो भैया क्या, चलो छोड़, ये लिखो भैया, लिख लो बेटा, छपेगा। क्या लिखो बेटा? छपेगा। ये प्रश्न। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान, मतलब अब ऐसा कह रहे हैं योगी जी कि 100% एडमिशन कराना है स्कूल में, नामांकन कराना 100%। स्कूल चलो अभियान, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? 100% आपके सुपर टेट में छपेगा। अभी तक ये किसी ने प्रश्न नहीं कराया है। श्रावस्ती, प्रयागराज, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपके सम्मुख आता हूं कि ऐसे प्रश्न अंधकार में डूब जाते हैं और जब ये पेपर में आते हैं तो आपको, अभी तो आप लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया में चर्चा में रहता है तो याद रहता है, लेकिन जब परीक्षा की दृष्टि से जब रिवाइज करने का वक्त आता है 6 महीने बाद ऐसे प्रश्न भी भूल जाते हैं। स्कूल चलो अभियान, ये श्रावस्ती से इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है, महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ हंसी की बात यह है कि योगी जी ने ये स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सबको मिले प्राथमिक ज्ञान, इस तरीके से इन्होंने किया है। लेकिन योगी जी ने एक और बड़ा काम किया है कि अब अध्यापकों की ड्यूटी, अभी तक वोटर कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, फला कार्ड में लगाया जाता था। अब ये कहा गया है अध्यापकों को कि अब सांड पकड़ो बेटा तुम, अगर उस पास में सांड दिखाई दे तो उनको पकड़ लो भाई। अब बताइए, तरह तरह की आपको ड्यूटी मिलेगी। आप लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हो तो ध्यान रखना, आपको कुछ पता नहीं कौन सा काम दे दिया जाए। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार, मिलते हैं। ये आज की बहुत महत्वपूर्ण सुर्खियां थी जो आपने देखी हैं। एक एक बहुत महत्वपूर्ण 5 अप्रैल की करंट अफेयर, कल देखेंगे 6 अप्रैल की करंट अफेयर महत्वपूर्ण। नमस्कार, राधे राधे।